नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। जब बात कोरोना की होती है तो लोगों की रूह कांप जाती है। वो तस्वीरें जहन में आने लगती हैं जब लोगों की मौत ने पूरे विश्व में डर पैदा कर दिया था। हजारों लाशों को देख इंसान सहम उठा था। लॉकडाउन ने हजारों को सड़क पर ला दिया था। कई परिवार उजड़ गए, कईयों की जिंदगी तबाह हो गई। अपनों ने अपनों की कद्र बता दिया। बेटा बाप का नहीं हुआ तो बाप बेटे को छू ना सका। अब ममता तड़प रही थी और सत्ता तमाशा देख रहा था। अपनी जान बचाने के लिए लोगों ने वो सब कुछ किया जिसको करने के लिए जिम्मेदारों ने बोला था। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण था वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के लिए लोगों की भीड़ लगती थी। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी की धज्जियां उड़ गई थी। वैक्सीनेशन के बाद लोगों को राहत मिली कि अब हम सुरक्षित हैं। लोग कोरोना के डर से धीरे धीरे बाहर आने लगे, लेकिन फिर खबर आने लगी कि अचानक हृदय घात यानी हार्ट अटैक से मौत हो रही। नौजवान, किशोर, बुजुर्ग सभी इसकी चपेट में आ रहे हैं। अचानक खेलते वक्त, जिम करते वक्त कैसे लोगों की हृदय घात से मौत हो रही है, इन सवालों का अभी जवाब ढंग से सामने नहीं आया था कि तभी वैक्सीनेशन पर आरोप लगा कि ये इसी वजह से हो रहा है। जिस वैक्सीन पर आरोप लगा उसका नाम था कोविड शील्ड वैक्सीन। जी हां, इन आरोपों को और बल तब मिल गया जब खुद टीका मुहैया कराने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने लिखित दस्तावेजों में स्वीकार किया कि कोरोना वैक्सीन के कुछ दुर्लभ मामलों में साइड इफेक्ट दिख सकते हैं, जिसमें हृदय घात से मौत हो सकती है। अब खबर आ रही है कि टीका मुहैया कराने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने अपना कोरोना का टीका वापस मंगा लिया है। कंपनी ने कहा है कि वह दुनिया भर से अपनी वैक्सजेवियर वैक्सीन को वापस मंगा रही है। गौरतलब है कि एस्ट्राजेनेका के लाइसेंस वाली कोविशील्ड वैक्सीन ही भारत में भी कोरोना से बचाव के लिए दी गई थी। विपक्ष ने सरकार पर जमकर आरोप लगाया था कि कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने लापरवाही की, कई फैसले जल्दबाजी में लिए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी ने 5 मार्च को ही वैक्सीन को वापस मांगने का फैसला कर लिया था, लेकिन यह आदेश 7 मई से प्रभावी हुआ। कंपनी ने दावा किया है कि वैक्सीन का अपडेट संस्करण उपलब्ध है। ऐसे में वैक्सीन के पुराने स्टॉक को वापस मंगाया गया है। ब्रिटिश स्वीडिश फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका का यह कदम ऐसे वक्त सामने आया है जब कंपनी ने बीते दिनों ही स्वीकार किया है कि कुछ मामलों में कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट सामने आए हैं और इसकी वजह से कुछ लोगों में थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम बीमारी के लक्षण देखे गए हैं, जिसमें लोगों में खून के थक्के जमने लगते हैं। एस्ट्राजेनेका कंपनी कोविड वैक्सीन को लेकर कई मुकदमों का सामना कर रही है। आरोप है कि कोविड वैक्सीन लगने के बाद कई लोगों की जान गई है। जेमी स्कॉट नाम के व्यक्ति ने एस्ट्राजेनेका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। स्कॉट का आरोप है कि वैक्सीन लेने के बाद उसके शरीर में खून के थक्के जमने की समस्या हुई और दिमाग में भी ब्लीडिंग हुई। इससे उसके मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा। ऐसे ही कंपनी के खिलाफ 50 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। कंपनी ने भी कोर्ट में लिखित दस्तावेजों में स्वीकार किया है कि कोरोना वैक्सीन के कुछ दुर्लभ मामलों में साइड इफेक्ट दिख सकते हैं। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एस्ट्राजेनेका के फार्मूले से ही कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण किया था। एस्ट्राजेनेका ने यूरोप और दुनिया के अन्य देशों से ही कोरोना वैक्सीन वापस मंगाने का फैसला लिया है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। भारत में भी कोविशील्ड को लेकर चिंता उठ रही है और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है और वैक्सीन की सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर सुनवाई की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई के लिए सहमत हो गया है, लेकिन अभी तक तारीख तय नहीं हुई है। कोरोना एक ऐसा दौर जिससे लोगों की रूह कांप गई। अब उसी कोरोना के दौरान जो वैक्सीनेशन हुआ कोविड शील्ड के नाम से, उस पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस बीच कुछ डॉक्टर्स ने स्पष्ट भी किया कि इससे चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन जब कंपनी ने खुद स्वीकार किया
तो चिंता और बढ़ गई।